नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने इसके पहले एक लेसन पढ़ाया था और नेक्स्ट लेसन हम आपको पढ़ाना चाहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष भूमिका होता है, क्योंकि हर कोई वस्तु यदि खरीदने भी जाते हैं, बेचने लोग जाते हैं, तो उसमें प्रतिशत का विशेष ज़रूरत होती है। इसलिए आज हम आप सबको पढ़ाना चाहते हैं प्रतिशत। यह है प्रतिशत। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, मतलब किसी भी संख्या का यदि प्रतिशत हम निकालते हैं तो प्रतिशत का मतलब 100। ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है 100। ठीक है, और किसी भी, मान लिया हमने कोई संख्या ले लिया, हमने एक संख्या लिया यल, कहा गया यल प्रतिशत निकालिए, तो यल का जब प्रतिशत निकालते हैं इसका मतलब हो गया यल बटे 100। यही प्रतिशत कहलाता है कि जब भी कहीं भी किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालना है, मतलब उसके बटे 100 कर देना है, वही जो है प्रतिशत होता है। अब इसी में आता है प्रतिशत, जैसे मान लिया हमने कहा कि 10%, इसका मतलब यही हुआ कि इसको लिखेंगे 10 बटे 100। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 1 बटे। मान लिया आ गया 20% निकालना है, तो 20% का मतलब क्या हो गया 20 बटे 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये 2 1 2, 2 बचे 10, 1 बटे 5, तो इसका आ गया। इस तरह से किसी भी संख्या का यदि प्रतिशत निकालना है तो जैसे ही हम प्रतिशत को हटाते हैं उसके नीचे 100 आ जाता है, उसके नीचे तुरंत ही 100 आ जाता है। तो ये इस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोग समझ नहीं पाते हैं प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं। ये भी जानकारी बहुत जरूरी है कि प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलें। जैसे मान लिया दिया है, अच्छा अब मान लिया लिखा है कोई भी संख्या, मान लिया a/b, तो ये इसका अंश होता है और ये इसका हल होता है। इसी को कहते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसका इंग्लिश नाम होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जो है प्रतिशत को हम कैसे बटे के रूप में, भिन्न के रूप में बदलें। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, जैसे अभी हमने कहा था कि 10% निकालो, तो 10% का मतलब हुआ 10 बटे 100। अब यहाँ से ये 0 कैंसिल हुआ तो 1 बटे 10, ये भिन्न का प्राप्त, ये जो मिला हमें वो भिन्न मिल गया, मतलब 10% का भिन्न जो होगा 1 बटे 10 होगा। इस तरह से मान लिया हम 40% का निकाल लेते हैं, 40% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो इसका मतलब हुआ है 40। अब परसेंट हटा रहे हैं, तो आसान सा तरीका है, अब समझ नहीं पाएंगे कि 100 कहाँ से आ गया, तो इस परसेंट के जगह पे हम लिखते हैं 1 बटे 100। अब इसको जब आप कट करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, तो ये आ जाता है 2 बटे 5। इस तरह से ये भिन्न हमको प्राप्त होती है। जब भी कहीं प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो, तुरंत ही आप क्या करिए, जहाँ प्रतिशत है उसको हटाइए, 1 बटे 100 लिखिए, और फिर उसको यदि कटने लायक है तो काट लीजिए। काटने के बाद आप यहाँ पर उसको फाइंड आउट जो करेंगे वो मिलेगा आपका भिन्न के रूप में। ये बहुत, मान लिया 75% का निकालना है, 75% का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 75 गुणे 1 बटे 0। इसमें तो कुछ कटने वाला नहीं है, बहुत आसान टेबल से कट रहा है, 25 के टेबल से काटते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 बटे 4। इस तरह से प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लेंगे। अब दूसरा आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये तो हमने बदला, जो ये बदला कि प्रतिशत था उसको भिन्न में हमने बदल लिया। अब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम आपको बताएंगे। उसमें करना क्या होता है, होता तो बहुत आसान है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि भिन्न को यदि प्रतिशत में बदले तो कैसे बदलें। प्रतिशत में बदलने की का मतलब हुआ, भिन्न को जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जैसे कोई भी संख्या यदि दी गई है, तो उस संख्या में मान लिया यही दिया गया है a/b,
अब यहाँ क्या करते हैं, गुणे में 100 लगा दो, गुणे में 100 लगा दिए। अब क्या होगा, इसको हम जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो वहाँ पर गुणे 100 लगा देना। संख्या मान लिया कोई ले लेते हैं, अब कह रहे हैं 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसका मतलब ये हुआ 2/5 गुणे 100, ये प्रतिशत में आ गया। ये जो है प्रतिशत में आ गया। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, 5 × 5 5 × 5 100। अब ये आ गया आपका 20 दूनी 40%। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। एक दो संख्याएं और ले लेते हैं, जैसे मान लिया 1/2 ले लिए, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसका मतलब हुआ 1/2 गुणे 100। अब इसको काट लिए तो ये कितना हो गया, 50%, 50% आया। और भी कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 3/4 ले लिए, 3/4 लिए। अब इसको ये प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 गुणे 100, काट देते हैं, 4 25 का 100, 25 हो गया, तो ये आ गया 75%। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसके लिए हमने एक चार्ट जारी किया है, जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो भी बच्चे ये चार्ट याद कर लेते हैं यदि आप, तो बहुत आसान हो जाता है, आपको बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि आप भिन्न को कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 10% का मतलब 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 70% 7/10। यदि आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी क्वालिफाइड एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं, उसमें आपको आसानी होगी, थोड़ा सा काटना पीटना नहीं रहेगा। 80% का मतलब 4/90, 90% का 9/10, 100% मतलब 1 होता है, 100% मतलब 1 हो गया। इस तरह से 12 से 1/2 का परसेंटेज जब आप निकालते हैं तो 1/8 आता है, 16 से 2/3 का 1/6 आता है, 14 से 2/7 का 1/7 आता है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये टेबल आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, जिससे एक भी क्षण ना लगे। 10%, 20%, 30%, 40% क्या होगा, उसका मान रखने में हमको थोड़ा भी विलंब ना हो, तुरंत ही रखेंगे और वह आंसर में फाइंड हो जाएगा। 10 जो भी परसेंटेज है, वो परसेंटेज वाला काम हमको जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। इसी में थोड़ा सा और आता है, जैसे कहीं कहीं आ जाता है आफ, कहीं कहीं आफ आ जाता है, तो आफ का मतलब होता है गुणा। आफ का मतलब गुणा। जैसे मान लिया इसी को का कहते हैं और इसी को आफ कहते हैं। आफ का मतलब होता है गुणा। कहीं भी यदि आफ आ जा रहा है, इसका मतलब हमको उसमें गुणा करना है। जैसे कह रहा है कि ए का बी, अब इसका मतलब ये हुआ ए गुणे बी। ए का बी का मतलब हुआ कि ए गुणे बी। मान लिया इसने कहा ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट, इसका मतलब हुआ ए गुणे बी बाई 100, मतलब वही परसेंट। आप परसेंट की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/100। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो ये जो फाइंड आउट होगा ये हो जाएगा ए गुणे बी बटे 100। तो इस तरह से ही जो है आपका जब जहाँ कहीं भी का की बात करता है तो का के लिए आप इसको लगा सकते हैं। अब जैसे कहता है 1000 का 10% ज्ञात करो, मान लिया दिया रखा है इसमें 1000 का 10% ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ लिखेंगे 1000 गुणे 10/100, जो कटा उसको काट दो। अभी यहाँ क्या पड़ा, 2 0 से कैंसर, अब ये आ गया 100। इस तरह से कोई भी नंबर है और उसका यदि वह परसेंट पूछ रहा है तो तुरंत ही जो है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे 200 का 40% अभी दे दिया है, 200 का 40% निकालिए। अब 200 का 40% मतलब 200 गुणे 40/100। अब ये दोनों 0 कैंसर हो गया। अब यहाँ आ गया आपका 280%, 280। ठीक, तो इस तरह से ये जो हमको कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है तो ये भी बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में 1-2 क्वेश्चन मैं आप सबको दे देता हूँ, इसको
घर पे करके लाएं, घर से HW के रूप में। जैसे हमने कहा 3000 का 20% क्या होगा,